हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष और आशीष सर कैड अकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स या आप उसे कमांड भी कह सकते हैं। स्केचअप के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल्स या कमांड कौन से हैं जिसकी मदद से आप इजीली फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हो या फिर 3D एलिवेशन क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं स्केचअप को ओपन कर देता हूँ, तो डबल क्लिक कर देना है इसके ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आएगा, आपको रन को सिलेक्ट कर देना है। फिर यहाँ पे आपके पास एक वेलकम स्क्रीन ओपन हो जाएगा। वेलकम स्क्रीन में इंपॉर्टेंट रहेगा टेम्पलेट सिलेक्शन। अगर आपके पास टेम्पलेट सिलेक्शन का नॉलेज है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के दे दिया है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हो कि टेम्पलेट कैसे सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप टेम्पलेट में यूनिट को कैसे चेंज कर सकते हो या फिर यूनिट कैसे सेटअप कर सकते हो। तो वीडियो देख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर आपका इंटीरियर में कोई भी प्रोजेक्ट है तो आपको सिंपल इंचेस सिलेक्ट करना है, या फिर मैट्रिक में आपका प्रोजेक्ट है तो सिंपल मीटर्स में सिलेक्ट कर देना है। फिर इसके बाद आप सेंटीमीटर मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इंटीरियर के लिए सिंपल इंचेस का सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे अभी वेलकम स्क्रीन के बाद यूजर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये है आपके पास यूजर इंटरफेस। तो यूजर इंटरफेस में आपको इंपॉर्टेंट रहेगा लार्ज टूल सेट का। ये टूल का सबसे ज़्यादा यूज होगा। अगर ये टूल आपके पास नहीं दिख रहा है तो आपके पास दो ऑप्शन है इसे ओपन करने के लिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बता दिया है, लास्ट वाले वीडियो को आप चेक कर सकते हो, जहाँ पे मैंने बता दिया था कि आप यहाँ पे टूल को कैसे सेट कर सकते हो। तो एक तो यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको लार्ज टूल सेट सॉरी टूल्स मतलब बार्स मिल जाएगा। यहाँ पे आप लार्ज टूल सेट को सिलेक्ट कर देना है। फिर सिलेक्ट कर देने के बाद आपको लार्ज टूल सेट यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं पता है कि राइट क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन आता है, तो आपको क्या करना है, व्यू पे आना है। व्यू पे आने के बाद टूल बॉक्स को सिलेक्ट कर देना है, तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सेम आपको दोनों साइड में मिल जाएगा। बस यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करना है, क्लोज कर देना है, और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करने के बाद ऑलरेडी मिल जाएगा। बस आपको सिलेक्ट करना है टूल्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लार्ज टूल सेट को सिलेक्ट करके रख दिया, तो मुझे ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। तो ये सारे टूल्स आपको ज्यादा से ज्यादा सभी टूल्स एक ही टूल्स में मिल जाएंगे, इसलिए इसको कहते हैं लार्ज टूल सेट। चलो, अब लार्ज टूल सेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, अगर मैं टॉप की बात करूं तो टॉप में ये जो 6 टूल्स है, 6 टूल्स में आपको पेंट बकेट का ज्यादा यूज होगा। अगर आप 3D एलिवेशन करते हो तो आपको मटेरियल अप्लाई करना है तो पेंट बकेट का यूज होगा। अगर इसका यूज नहीं करना आता है तो आप यहाँ पे ट्रे में चेक कर सकते हो मटेरियल्स, तो यहाँ से भी आप मटेरियल्स अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और मिलेगा इरेजर। तो इरेजर जैसे ऑटोकैड में हम ट्रिम का यूज करते हैं, तो सेम ट्रिम का यूज यहाँ पे करेगा, लेकिन इसका नाम है इरेजर। तो ये 2D और 3D दोनों में भी काम करेगा। अगर इन टूल्स में मैं बात करूँ तो आपको ये दो टूल्स सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। फिर उसके बाद अगर ड्राइंग टूल्स की बात करूँ तो ड्राइंग टूल्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के टूल्स है, जैसे कि यहाँ पे 10 टाइप्स के टूल्स है, लेकिन इनमें आपको सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं दो ही टूल्स। एक है लाइन और सेकेंड है रेक्टेंगल। तो 100% इनका यूज होने वाला है आपको फ्लोर प्लान क्रिएट करने के लिए या 3D एनिमेशन करने के लिए। बाकी जो टूल्स रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा। बाय चांस 50% टूल्स सर्कल का, पॉलीगॉन का या फिर आर्क का होने वाला है, लेकिन 100% इन दो टूल का यूज होगा। अगर आप इन दो टूल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो, इसकी प्रैक्टिस कर देते हो, तो आप 100% फ्लोर प्लान बना सकते हो इजीली। अगर मॉडिफाइड टूल की बात करूं मैं, तो मॉडिफाइड टूल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मूव कमांड। तो मूव में आपको मूव और कॉपी एक ही टूल में मिल जाएगा, तो इसका यूज भी 100% होने वाला है आपको पूरे प्रोजेक्ट में। फिर उसके साइड में यहाँ पे है पुश पुल। तो पुश पुल एक एक्चुअली है 2D से 3D कन्वर्ट करने के लिए टूल, लेकिन इसका यूज भी आपको 100% होने वाला है। मतलब आपको अगर इन मॉडिफाइड टूल्स की बात करूँ तो इन दो टूल का आपको 100% यूज होने वाला है। बाकी टूल्स का ऑप्शनल है। अगर बाई चांस आपको किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्केच को रोटेट करना है, तो ये इसका यूज होगा 50% है, होगा या नहीं होगा वो आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। फिर आपके प्रोजेक्ट में अगर आप कोई भी मान लीजिए वेयर हाउस से डाउनलोड करके कोई इंसर्ट करते हो, कोई भी आप लाइब्रेरी से इंसर्ट करते हो, तो उसे हम स्केल में फिट करना होता है कि एग्जैक्ट फिट करने के लिए तो स्केल का यूज होगा। बाई चांस ऑफसेट करना होगा तो ऑफसेट का यूज होगा। उसे फ्लिप भी करना है तो फ्लिप करना होगा। लेकिन ये जो ऑप्शनल है ये 50% बाई चांस होगा या नहीं होगा वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन इन दो टूल्स का आपको 100% यूज होने वाला है, चाहे आप कोई भी प्रोजेक्ट करिए। मतलब ड्राइंग टूल की बात करूँ तो ये दो टूल, और यहाँ पे मॉडिफायर की बात करूँ तो ये दो टूल। तो ये 4 टूल आपको 100% किसी भी प्रोजेक्ट में होने वाला है तो होने वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको और भी डायमेंशन वाले टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा यूज होगा ये टेप मेजर का। अगर आप 2D फ्लोर प्लान क्रिएट करते हो तो यहाँ पे आपको 2D फ्लोर प्लान के लिए रेफरेंस लाइन देनी होती है। तो रेफरेंस लाइन जैसे ऑटोकैड में कंस्ट्रक्शन लाइन होता था, सेम यहाँ पे टेप मेजर का नाम दिया है। तो इसका यूज भी 100% होने वाला है आपको फ्लोर प्लान क्रिएट करने के लिए। अगर आप कोई 2D
ऑप्शन बनाते हो या 3D तो उसके डायमेंशन चेक करना है या डायमेंशन देना है तो इसका भी यूज होगा। बाकी ऑप्शनल है, इसका यूज होगा या नहीं होगा वो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई 3D टेक्स्ट देना है तो 3D टेक्स्ट के लिए भी आपका इसका यूज हो सकता है, ठीक है। लेकिन इन दो ऑप्शन का यूज ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कैमरा टूल्स, तो कैमरा टूल्स में यहाँ पे ऑर्बिट है, पैन है, जूम इन जूम आउट है। तो इसका यूज यहाँ से करने से अच्छा है कि आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का अगर माउस होगा तो आप माउस से भी इसे कंट्रोल कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पे आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप माउस और कीबोर्ड अच्छा ले लीजिए तो आप इजीली इनका यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई भी सीन क्रिएट करना है तो इनका यूज हो सकता है, लेकिन सिर्फ सीन क्रिएट करने के लिए इनका यूज होगा, बाकी कोई ऑप्शन का यूज नहीं होगा। लेकिन बताने की बात यह है कि अगर आपको सिर्फ फ्लोर प्लान और 3D एलिवेशन पे ज्यादा फोकस करना है तो बस आप ड्राइंग टूल्स में ये दो ऑप्शंस, मतलब ये दो टूल्स, लाइन और रेक्टेंगल, फिर उसके बाद मॉडिफाई में मूव और उसके बाद पुश पुल, फिर उसके बाद यहाँ पे ये दो ऑप्शन, ठीक है, मेजर टूल और डायमेंशन, इन 6 टूल्स का, सिर्फ 6 टूल्स का अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा किया तो आप किसी भी टाइप का फ्लोर प्लान हो या फिर किसी भी यूनिट का फ्लोर प्लान हो या उसे 3D में कन्वर्ट करना हो, 3D एलिवेशन बनाना हो, तो इन 6 टूल्स से ही आप इजीली आप कोई भी फ्लोर प्लान 3D एलिवेशन बना सकते हो। बस साथ में आपको यहाँ पे इरेजर और पेंट बकेट का यूज करना होगा। मतलब टोटल 8 टूल्स पे आप प्रैक्टिस ज्यादा करिए, आप स्केचअप के अंदर कोई भी फ्लोर प्लान और 3D एलिवेशन इजीली बना सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू सेट अप पेज बिफोर मेकिंग फ्लोर प्लान एंड आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।